दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। और दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जो है यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या एसएससी सीजीएल, तो दोस्तों ये जो टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है ध्येय आईएएस का जो है टेस्ट सीरीज है, जिसमें इस टेस्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है सरकारी योजनाएं और नीतियों से संबंधित है, जिसमें आपका सेंट्रल प्लस यूपी स्टेट का है। तो यदि आप यूपी पीसीएस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस साल, तो ये जो है टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहिए और इस टेस्ट को जो है ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट नंबर 14, ध्येय आईएएस का जो है टेस्ट नंबर कौन सा है? 14 है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्न योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ए ई-नाम, बी ए जो है दिया है ई-नाम, बी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और ऑप्शन डी राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन जो है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये चारों योजनाएं जो है कब लॉन्च हुई। तो चलिए देखते हैं। ई-नाम, जो ई-नाम योजना है दोस्तों, ये ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोलते हैं, और ये योजना जो है 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये जो है 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है ये 2007-8 में लॉन्च हुआ, 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राष्ट्रीय जो है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो ये योजना कब लॉन्च हुआ? तो ये जो है आपका अप्रैल 2012 में लॉन्च हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अप्रैल 2012 में। तो दोस्तों आप इजीली अब बता सकते हैं कि कौन जो है अंतिम स्थान पे आएगा। सबसे बाद में कौन सा योजना लॉन्च हुआ? देखिए 2016 में कौन सा ई-नाम योजना जो है लॉन्च हुआ? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ई-नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, तो युवा जो 2.0 योजना है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना का जो है शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया, और इसका टारगेट है 30 वर्ष से जो भी कम आयु के युवा हैं, लेखक हैं, उनको भारतीय विरासत एवं संस्कृति पर जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना और उनका गाइडेंस प्रदान करना उनको जो है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। युवा 2.0 जो योजना है ये भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से जो भी कम आयु के लेखक है उनको प्रोत्साहित करना और उनको जो है गाइडेंस देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन आवर लाइफ टाइम अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों सही है, इन आवर लाइफ टाइम। ये जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको जो है शुरू किया, ठीक है। परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से इन आवर लाइफ टाइम अभियान का प्रारंभ किया गया है, और इसका टारगेट है 18 से 23 वर्ष के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए मान्यता देना है। यह अभियान विश्व भर में युवाओं को जागरूक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो ऑप्शन सी सही है,
इन आवर लाइफ टाइम, इसको स्टार्ट किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने तथा साइबर स्पेस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का प्रारंभ किस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया गया? ऑप्शन ए महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा सही है, आप जो है कमेंट में अपना आंसर दीजिए। तो इसमें दोस्तों सही है बी, इसमें जो है सही है बी, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है। नवंबर 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने तथा साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का जो है प्रारंभ किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है कि कुसुम योजना कब शुरू किया गया था। तो इसका दोस्तों आंसर सही है सी, वर्ष 2019 में जो है कुसुम योजना शुरू किया गया और इसके तहत जो है किसानों को सोलर पंप वितरित किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, योजना और उद्देश्य से संबंधित है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है। जो निधि योजना है ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है नए नवाचारों के लिए, सफल स्टार्टअप के लिए जो है शुरुआत किया गया था। तो निधि नवाचारों का सफल स्टार्टअप के रूपांतरण से संबंधित है, तो पहला जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा देखिए निर्विक, निर्विक जो है दिया है स्टार्टअप हेतु वित्तीय सहायता। तो निर्विक ये क्या है, निर्यात ऋण विकास योजना, यानी वह वस्तुओं का बीमा कवरेज एवं बीमा क्लेम से रिलेटेड है। तो ये दूसरा पॉइंट जो दोस्तों दिया है ये गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए स्ट्राइड, यानी स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, यूजीसी द्वारा जो है राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया स्ट्राइड को। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा सही है आपका जिसमें 1 और 3 हो? तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का उद्देश्य निःशक्त जनों को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना है? ठीक है, ऑप्शन ए सुगम्य भारत अभियान, ऑप्शन बी उदय योजना, ऑप्शन सी हृदय योजना और ऑप्शन डी श्रमेव जयते योजना। तो निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का उद्देश्य निःशक्त जनों को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना है? तो इसमें दोस्तों सही है ऑप्शन आपका ए सुगम्य भारत अभियान। कौन सा सही है? सुगम्य भारत अभियान जो है, सुगम्य भारत अभियान का जो टारगेट है, जो भी निःशक्त जन मतलब जिनके पास जो है काफ़ी जो है कम अवसर है, जो काफ़ी मान लीजिए गरीब है, जिनके पास सुविधाएं कम है, उनको जो है समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करना है। तो सुगम्य भारत जो अभियान है 3 दिसंबर 2015 को इस अभियान का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? इस योजना को जो है 3 दिसंबर 2015, ठीक है, 3 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया गया सुगम्य भारत अभियान। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है सीखो और कमाओ, ऑप्शन बी उस्ताद योजना, ऑप्शन सी नई मंजिल योजना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऊपर की जितनी योजनाएं हैं, चाहे सीखो और कमाओ है, उस्ताद योजना, नई मंजिल योजना, ये जो है अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमा
पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के कामगारों से है? ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। बीमा पेंशन योजना का जो संबंध है दोस्तों, ये है अटल जो है पेंशन योजना से। किससे संबंधित है? ये है अटल पेंशन योजना से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ए सही। अटल पेंशन योजना जो है ये 2015-16 के आम बजट में इसकी घोषणा हुआ। इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु तक के जो है व्यक्ति पात्र है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो है विशेष कृषि उपज योजना जो है 2004-05 में इसकी जो है शुरुआत हुई। कब हुई? 2004-05 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। जो सही है उसको चयन करना है। तो पहला पॉइंट दिया है जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026, जो कि गलत है। जो जल जीवन मिशन का जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो कब तक है? ये जो है 2024 तक है, इसलिए जो है पहला पॉइंट गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन बी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी या कौन से ग्रामीण विकास से संबंधित है? पहला दिया है EAS, पहला दिया है EAS, दूसरा दिया है JRY, तीसरा दिया है RLEGP और चौथा दिया है ट्राइसेम। ठीक है, पहला जो दिया है EAS यानी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, तो ये मौसमी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कब लॉन्च किया गया था? ESA, ये क्या है? ESA एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम यानी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। ये जो है रोजगार आश्वासन योजना है, जिसको 2 अक्टूबर 1983 को जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए JRY, इसको जो है 1989 में लॉन्च किया गया। NREP और RLEGP का विलय करके इसको स्टार्ट किया गया 1989 में। इसके बाद देखिए RLEGP, इसको 1983 में लॉन्च किया गया। इसके बाद ट्राइसेम जो है 1979 में। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। यह योजना 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में जो है प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो है कौन से ग्रामीण विकास से संबंधित है? तो ये चारों ही जो है ESA, JRY, RLEGP और ट्राइसेम, चारों ही जो है ग्रामीण डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबरी संकल्प जो है किससे रिलेटेड है? तो ये जो है सबरी संकल्प योजना जो है ये कुपोषण से संबंधित है। सबरी संकल्प योजना किससे संबंधित है? ये जो है कुपोषण, कुपोषण की समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई निपुण योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय या विभाग के अधीन किया जा रहा है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ऑप्शन सही है इसका, ये जो है श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के लिए जो है जो निपुण योजना है ये स्टार्ट किया गया है आवास एवं शहरी
कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो है, संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था। सेकेंड पॉइंट देखिए, इस योजना का संबंध विकलांगों के कल्याण वृद्धि से है। तो दोनों पॉइंट में आपको देखना है कि सही कौन सा है, सत्य कौन सा है। तो इसमें देखिए, संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इस योजना का संबंध विकलांगों के कल्याण के वृद्धि से है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है, क्योंकि जो संगम योजना है ये 15 अगस्त 1996 को जो है इसकी शुरुआत हुई और इसका मेन टारगेट ये विकलांगों के कल्याण से संबंधित है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है मिशन अंकुर का जो है शुरुआत किया गया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसे 2022 में जो है शुरू किया गया। मिशन अंकुर जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कब शुरू किया गया, दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये देखिए। तो देश में बचत को, सेविंग्स को जो है प्रोत्साहित करने के लिए किसान विकास पत्र की शुरुआत जो है कब हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी किसान विकास पत्र की, ये हुई थी दोस्तों 1988 में, लेकिन इसे बीच में बंद कर दिया गया था। वर्ष 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया। स्टार्ट कब हुआ, ये देखिए, शुरू हुआ 1988 में, बंद कब हुआ, तो बंद जो है 2011 में, और अगेन कब स्टार्ट हुआ, तो 2014 में जो है इसको, ठीक है, सरकार बनते ही बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या किया, पुनः इसको स्टार्ट किया। तो शुरू फिर दोबारा कब शुरू हुआ ये, तो दोबारा जो है ये शुरू हुआ है 2014 में। तो देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया, यही पूछा है, और दोबारा जो है शुरू हुआ 2014 में। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पर जो है योजना है और उसकी शुरुआत कब हुई है, इससे रिलेटेड है। इसके बाद जो है आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में योजना है और दूसरे तरफ कब इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को जो है स्टार्ट हुआ। कब हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये जो है 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ। और इसके तहत जो है जितने भी गरीब लोग थे, और इसके द्वारा जो है पूरे भारत में काफ़ी जो है लोगों को जोड़ा गया, करोड़ों लोगों को जोड़ा गया जिनका कभी बैंक में अकाउंट भी नहीं था। ठीक है, तो 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत हुआ और ये जो है काफ़ी सफल योजना है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत कब हुई, 8 अप्रैल 2015। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015, यानी बी का 2 ए का 3 हो गया। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुआ, यानी सी का 1। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स, इसकी शुरुआत जो है कब हुई, 9 मार्च 2015 को। अब देखिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों,
पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक और संरचना, ऑप्शन सी विमानपत्तन और ऑप्शन डी है उर्वरक। तो पीएम गति शक्ति योजना जिसमें 7 कारक हैं, जिसमें आपका सड़क है, पीएम गति शक्ति योजना में जो है जो टोटल है 7 जो है चीज़ हैं, 7 कारक हैं। वो कौन कौन से है देखिए आप। एक तो आपका सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तन है, माल परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवसंरचना है, तो आपको ये पूछा है कि इसमें जो है कौन से कारक नहीं है पीएम गति शक्ति मिशन के। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उर्वरक, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। यही आपसे पूछा है कि कौन जो है पीएम गति शक्ति का कारक नहीं है, तो उर्वरक नहीं है। बाकी 7 कारक आपको हमने बताया, सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स और संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 20। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2022 में स्वीकृत मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना लागू होने की तिथि में से कितने वर्षों तक कार्यान्वित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना जो है लागू होने की तिथि से कितने वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, कितने वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा? तो ये सही है, 5 वर्ष तक। ठीक है, ये कार्यान्वित की जाएगी 5 वर्षों तक। ऑप्शन बी टिक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा? तो जो पीएम श्री योजना है ये लॉन्च कब हुआ पहले वो देखिए। पीएम श्री योजना जो है दोस्तों लॉन्च हुआ 5 सितंबर 2022 को। कब लॉन्च हुआ? 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 2022 को ये योजना लॉन्च हुआ। और इसका टारगेट क्या है कि देश के लगभग 14,500 स्कूलों का जो है विकास किया जाएगा, उनका उन्नयन किया जाएगा, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो है जो स्कूल में एजुकेशन की फैसिलिटी है, ये सब कुछ डेवलप किया जाएगा। तो पीएम श्री जो योजना है ये स्कूलों से संबंधित है। तो इसमें जो है देश भर के कितने स्कूल शामिल हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 14,500। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जाति समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया? तो दोस्तों इसमें जो है ये रिलेटेड है आपका अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने के लिए प्रधानमंत्री जो है मोदी जी द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया। क्या शुरुआत किया गया? आदर्श ग्राम योजना का। तो ऑप्शन दोस्तों सही है, बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अटल पेंशन योजना के संबंध में सही नहीं है? ये जहां भी दिया हो कि नहीं दिया हो तो उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है, अटल पेंशन योजना से संबंधित नहीं है, उसको आपको बताना है। यह योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसके लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा दिया, इस योजना का संचालन विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो जो सी पॉइंट दिया है दोस्तों ये जो है गलत है। ठीक है, देखिए इसकी जो है जो संचालन होती है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो है जो संचालन है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA कौन करता है इसका संचालन? इसका जो है संचालन करता है PFRDA।
DA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। इसमें लाभार्थी 18 से 40 आयु वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल सही है। तो हमें यह बताना था कि कौन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर जो है सी सही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब किया गया? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है क्योंकि ये जो है केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश स्टेट की जो योजनाएं हैं, दोनों ही इस टेस्ट सीरीज में जो है शामिल है। तो इसे जो है ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये जो है 25 दिसंबर 2019 को जो है शुरुआत किया गया अटल भूजल योजना का, और इसके लिए बजट 6,000 करोड़ रुपए रखा गया। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मिशन वात्सल्य के संबंध में सत्य है? ठीक है, पहला पॉइंट, वर्ष 2010 में इस योजना का नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ठीक है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, वर्ष 2021-22 में इसे मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। दूसरा पॉइंट भी सही है, ठीक है। मिशन जो वात्सल्य है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तीसरा पॉइंट दिया, इसका कार्यान्वयन जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसको नहीं करता है, बल्कि इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो है आपका थर्ड पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें दोनों पॉइंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? जो है 550 करोड़ जो मुख्यमंत्री नगर श्री योजना है 22-23 के बजट में जो है इसके लिए जो बजट रखा गया है 550 करोड़ का रखा गया। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा जून 2022 में काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जून 2022 में जो है काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी दिया गया। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस एक आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है सही, ऑप्शन जो है बी सही है। यहाँ पे देखिए, श्रेष्ठ योजना का शुरुआत किया गया किसके लिए? अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक आवासीय जो है हॉस्टल की व्यवस्था किया गया, जहां ये बच्चे जो है पढ़ेंगे और इनको जो है सुविधाएं मिलेंगी रहने का भी। तो इसके लिए जो है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किया गया। ऑप्शन बी टिक कीजिए दोस्तों और आगे बढ़िए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किस एक मंत्रालय के अधीन अप्रैल 2022 में किया गया? तो ये जो है
आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ। ये आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का जो शुभारंभ है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसके लिए जो है 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 75 जिले, जो 75 जिले हैं वो सिलेक्टेड हैं 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सत्य है? पहला पॉइंट, इस योजना का प्रारंभ जून 2020 में किया गया। सेकंड पॉइंट, इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन तीसरा पॉइंट देखिए, इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसमें दोस्तों सभी पॉइंट सही है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा पॉइंट ये भी सही है और तीसरा पॉइंट भी सही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में जो है ये सारे कथन सही हैं। ठीक है, और अवधि को जो है अभी 2022 से जो है बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। तो ये पॉइंट सारे सही हैं। ऑप्शन डी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अवसर योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया गया? ठीक है, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया गया? तो ये जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, किसके द्वारा किया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को हवाई अड्डों पर अपने स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है आवागमन देसी विदेशी सभी लोगों का होता है, और जब वो आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूलन कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ जीवा नामक कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस एक के द्वारा किया गया है? तो ये जो है नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? नाबार्ड के द्वारा किया गया है जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत। नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। यह एक ज्ञान और कौशल जो है गहन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रति हेक्टेयर लगभग 50,000 रुपये का जो है निवेश किया जाएगा। तो ये काफ़ी सही है। नाबार्ड की स्थापना जो है जुलाई जो है 1982 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया है, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और स्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान किया जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, परियोजना में खर्च होने वाली कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा जो है 15 सितंबर 2021 को किया गया। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन है, ए NRLM, ऑप्शन बी RMSA, ऑप्शन सी मनरेगा और ऑप्शन डी जो है स्टेप। देखिए पहला दिया है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड
मिशन, इसको जो है 2 जून 2011 को स्टार्ट किया गया। इसको कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो 2 जून 2011 को स्टार्ट किया गया। स्टेप क्या है? सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। इसको जो है 1986 में जो है शुरू किया गया स्टेप को। RMS से जो दिया है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ठीक है। तो यही है जो कि रोजगार से संबंधित नहीं है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है इसको जो है सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। कब लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? तो 2009 में लॉन्च किया गया। मनरेगा के तहत जानते ही आप लोगों को गाँव में जो है रोजगार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नहर बनाना हो, कोई सामाजिक उस गांव में कोई सड़क बनाना हो, तो ऐसे जगहों पर मनरेगा के द्वारा जो है ग्रामीण परिवेश में जो भी लोग रह रहे हैं उनको जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको जो है वहाँ पे काम दिया जाता है। तो मनरेगा जो है ये 2 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ था मनरेगा? 2 फरवरी 2006 को। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो रोजगार कार्यक्रम से संबंधित नहीं है तो RMS से, क्योंकि यह शिक्षा अभियान से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इनका जो है आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको अरेंज कर सकते हो समय के हिसाब से, कालक्रम के अनुसार। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये जो है 27 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 27 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नमामि गंगे जो योजना है ये जो है 2014 में लॉन्च हुआ। स्टार्टअप इंडिया जो है ये 2016 में लॉन्च हुआ। और स्किल इंडिया ये 2015 में लॉन्च हुआ। तो टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नमामि गंगे हो जाएगा, क्योंकि 2014 में हुआ। यानी नंबर 2 जो है पहले रहेगा। तो जिसमें नंबर 2 पहले नहीं है तो इसको कट कीजिए, तो डी जो है ख़त्म हो गया। अब नमामि गंगे 2014, इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 2 के बाद 4 आएगा, क्योंकि 2015 में स्किल इंडिया है। 2, 4, पहला ए ऑप्शन गलत हो गया। 2, 4 देखिए, बी में भी है, सी में भी है। और देखिए इसके बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बच कौन गया? ऑप्शन बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? तो वर्ष 2009 में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी जो शुरुआत हुई ये कब हुई थी? ये जो है 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से स्टार्टअप हुआ, मैंने आंध्र प्रदेश से जो है स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नाम कब बदला गया? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ऑप्शन देखिए 2009, 2 जो है अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदल दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। तो ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जून 2013 में प्रारंभ निम्नलिखित
में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास सुनिश्चित करना है? कौन सी योजना है जिसका मुख्य कार्य जो है नक्सल प्रभावित जिलों में जो है युवाओं को कौशल विकास सुनिश्चित करना है? तो ये जो है रोशनी है। ठीक है, जून 2013 में जो है रोशनी योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, जिससे युवाओं को जो है कौशल शिक्षा प्रदान किया जा सके और वो जो है रोजगार के लिए जो है तैयार हो सके। इस योजना के अंतर्गत 50% महिलाओं को भी शामिल करने का प्रावधान है। मतलब 50% आपको मेल पॉपुलेशन और 50% वुमेन पॉपुलेशन को लेना है। यह केंद्र द्वारा जो है एक योजना है जो संचालित होती है, जिसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य के बीच 75 और 25 के रेशियो के अनुपात में होता है, यानी 75:25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया कब, बताइए। तो ये जो है 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2008 से। ऑप्शन ए टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित केंद्रीय योजनाओं परियोजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका टाइमलाइन जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2015। अब देखिए कालक्रम के अनुसार अरेंज कीजिए इसको। सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा, नंबर 4, क्योंकि 2015 में ये स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हुआ ये? 2015 में। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 4 से शुरू हो रहा है वो तो ठीक है, जो 4 से शुरू नहीं हो रहा है उसको काटिए। ऑप्शन ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म, बी खत्म, तो आंसर डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से जो है असत्य हैं? तो 43 में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं? पहला तो यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वर्ष 2022 से 2025 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया। दोनों पॉइंट सही है और यहाँ फाइंड आउट करना था कि असत्य जो है कौन से हैं। तो कोई भी असत्य नहीं है, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम है? तो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब शुरुआत हुआ? ये जो है 2001 में इसका स्टार्टअप हुआ, 2001 में शुरू हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये जो है 1998 में। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, ये जो है 2003 में। अब सही कालक्रम बताना है तो सबसे पहले स्टार्ट कौन हुआ? किसान क्रेडिट, यानी कि 2 सबसे पहले होगा। जिस ऑप्शन में 2 पहले नहीं उसको कैंसिल कीजिए, सीधे ख़त्म कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। इसके बाद कौन सा आएगा? लघु क्रेडिट कार्ड योजना। 2 के बाद 1 देखिए, 2 के बाद 1 किस में नहीं है? सी में नहीं, इसको भी एलिमिनेट कीजिए। बच गया 2, 1, 3। ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, मिशन इंद्रधनुष देश भर में बच्चों एवं महिलाओं के उच्च टीकाकरण हेतु एक राष्ट्रीय
टीकाकरण कार्यक्रम है। सेकेंड पॉइंट है दिसंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष देश भर में बच्चों एवं महिलाओं के उच्च टीकाकरण से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट, दिसंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, तो ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, अप्रैल 2015 में प्रारंभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला पॉइंट, इस योजना को फंडिंग टू अनफंड के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है 2015 में स्टार्ट हुआ और इस योजना का जो है लक्ष्य है, टारगेट है फंडिंग टू अनफंड, मतलब उन लोगों को फंड देना जिनके पास जो है पैसा नहीं है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई जो है कार्य स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है मुद्रा का गठन एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में किया गया। सॉरी, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसका गठन सिडबी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है, तो तीसरा पॉइंट भी सही है, यानी ऑप्शन डी टिक कीजिए, उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2001-2 में चलाई गई जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना है? तो ये है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना वर्ष 2001-2 में चलाया गया जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना है। तो स्वाधार योजना जो है कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 2001-2 में, ठीक है, 2001-2 में ये चलाया गया जिसका मेन टारगेट है जो कठिन परिस्थिति में महिलाएं हैं उनकी प्राथमिक जो बेसिक नीड है उसको पूरा करना है। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ए, टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में चलाई गई 3 शहरी योजनाओं का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो पहला दिया है दोस्तों आयुष मिशन। आयुष मिशन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में चलाई गई 3 शहरी योजनाओं का हिस्सा नहीं है। बाकी अमृत मिशन भी है, स्मार्ट मिशन भी है, सभी के लिए आवास भी है। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। क्वेश्चन जो है हो गया 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम और एक तरफ दिया गया है कि ये कब जो है शुरू किए गए, यानी उनके वर्ष दिए गए हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये जो है 1986 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? ए का जो है 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब शुरू किया गया? ये दोस्तों जो है 1953 में स्टार्ट हुआ। ए का 3, बी का 1, पहला कैंसिल हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, यानी कि ए भी जो है कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया। देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग निकाल लिए। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये 1986, ए का 3, राष्ट्रीय विस्तार सेवा बी का 1, सी स्वजल धारा कार्यक्रम सी का क्या हो जाएगा? सी का 4, डी खाद्यान्न बैंक योजना डी का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा दोस्तों? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये जो है फरवरी 2006 में जो है पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कब किया? फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, उदय योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें।
पहला पॉइंट, नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान किया गया। सेकेंड पॉइंट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो पहला पॉइंट इसमें सही है, जो उदय योजना है ये जो है नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों का पुनरुद्धार एवं उनमें वित्तीय सुधार करना है। इस योजना से सभी लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो इसमें पहला सही है, ये जो दूसरा दिया हुआ है ये गलत है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है बिजली वितरण कंपनियों का पुनरुद्धार एवं उनमें जो वित्तीय जो सुधार है इससे संबंधित है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष से मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू किया गया है? ठीक है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक जो है गैस मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 से मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू किया गया है। कब से? 1 अप्रैल जो है 2016 से। तो आंसर ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, केवल दूसरा पॉइंट इसमें सही है। देखिए, इस योजना ने पूर्ववर्ती 2 योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, पहला जो दिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कौन सा सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है। पहला है कि यह योजना जनवरी 2016 में रबी की फसल के दौरान किया गया। ठीक है, तो रबी नहीं बल्कि जो है 2016 में, ये गलत है, रबी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा खरीफ, इसलिए पहला गलत है। यह योजना जनवरी 2016 में खरीफ के दौरान प्रारंभ किया गया, इसलिए पहला गलत, दूसरा पॉइंट सही है। तो आंसर ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर वर्ष 2016 में कर दिया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा जो शुरुआत हुआ 2013 में राष्ट्रीय जो है शहरी आजीविका मिशन, इसका नाम जो है 2016 में बदल दिया गया और इसका नाम जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किया गया। तो ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए जो कोट हैं उनकी सहायता से आपको जो है आंसर करना है। तो सबसे पहले देखिए अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 2000 में, तो ए का 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये जो है 2004 में स्टार्ट हुआ, यानी बी का 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, बाकी सभी जो है आप कैंसिल कीजिए। जैसे ए में ए का 3 बी का 1 नहीं है, डी में नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। आगे देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये जो है मार्च 2019 में स्टार्ट हुआ था। सी का क्या हो जाएगा? 2। तो सी का 2 देखिए किस में है? सी का 2 जो है बी में है केवल, तो ये सी भी गलत हो गया, यानी आंसर सही हो जाएगा हमारा बी। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का जो है 4,
यानी निर्विक योजना जो है 2020 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 8 मार्च 2019 और निर्विक योजना 1 फरवरी 2020। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़िए। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? 58 देखिए, पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसको जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 जून 2020 को लागू किया गया। यह उन स्ट्रीट वेंडरों को फिर से आजीविका शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने से संबंधित है। आपको भी बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद क्या हालत हुआ। जो बेचारे वेंडर थे, जो डेली काम करने वाले थे, उनके सामने कितना जो है विकराल, कितना बड़ा जो है दुख उनके सामने था। इसके लिए जो है शुरू किया गया पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें ये योजना था स्ट्रीट वेंडरों से उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है 10,000 रुपये तक जो है शुरू किया गया। शुरू में 10,000 और फिर जो है लोन भरने के बाद फिर जो है वो आपको अमाउंट दोबारा मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना थी। दूसरा है, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है। तो ये दूसरा पॉइंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 59 देखिए। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। अटल भूजल योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। तो 2020-21 से 2024-25 तक अटल भूजल योजना का जो टारगेट है, अवधि है, ड्यूरेशन क्या है? 2020-21 से 2024-25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन चुनिए। यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 2015 में हुई। यह 1 वर्षीय जीवन बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती रहती है और यह किसी भी कारण दुर्घटना के साथ साथ इसमें सामान्य भी अगर मृत्यु होती है तो बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह 18 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह 18 से 50, यह जो है 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के लोगों के लिए है। तो ये जो है दूसरा पॉइंट भी सही है। गलत। क्वेश्चन 61 देखिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन चुनिए। यह 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। देखिए इसमें गलती कहाँ है। प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुआ। यह 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है, बिल्कुल सही है, जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज, नहीं दुर्घटना ही नहीं, सामान्य भी अगर मृत्यु होती है, यदि जो है सामान्य भी अगर मृत्यु होती है तो जो है बीमा प्रदान किया जाएगा। इसलिए पहला गलत हो गया और यही आपको ढूंढना था असत्य। तो आंसर ए हो जाएगा। दूसरा 18 से 50 साल के समूह के लिए बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य ढूंढना था, तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। कब से? तो वर्ष 2017 से। मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया वर्ष 2017 से। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहला दिया है प्रवासी भारतीयों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
ठीक है, क्या ये मुख्य उद्देश्य था? नहीं, 68 का ए गलत है। दूसरा, प्रवासी भारतीयों के मतदान का अधिकार का निवारण, ये पॉइंट भी सही नहीं है। हाँ, विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता का संवर्धन करना, ये जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 68 का सी बिल्कुल सही है। 14वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई और इसका मेन जो टारगेट था विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता का संवर्धन करना है, सो दैट वहाँ पे विदेशों में भी अगर वो काम के लिए गए हैं तो उन्हें अच्छा काम मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इनके सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करने के उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नया सवेरा योजना, कौन सा योजना? नया सवेरा योजना जो है स्टार्ट किया गया। इससे जो है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाना था टारगेट, और सामाजिक, शैक्षिक और उनका नैतिक विकास करना मेन टारगेट था नया सवेरा योजना का। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। योजना है और कब लागू हुआ ये हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ, यानी ए का जो है आपका हो गया 4। सागर मित्र योजना, सागर मित्र योजना जो है 1 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? बी का 3 हो गया। यानी आप देखिए ए का 4 देखिए, जिसमें ए का 4 नहीं है और बी का जो है 3 नहीं है, उसको कैंसिल कीजिए। ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन ए डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना जो है ये 2017 में स्टार्ट हुआ, यानी अक्टूबर 2017, यानी सी का 2। अब देखिए सी का 2 जो है किस में है? केवल डी में है। सी का 2 किस में है? डी में है, तो सी भी एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका सही डी। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को स्टार्ट हुआ, डी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ किया गया। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ये जो है दिसंबर 1969 में जो है अग्रणी बैंक योजना का शुरुआत हुआ। इसे आरबीआई ने स्टार्ट किया था। इसे जो है 71 देख रहे हैं हम लोग, आरबीआई ने जो है दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ किया। तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72। दीनदयाल हस्तकला संकुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है पहला पॉइंट देखिए, सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, बिल्कुल सही है। यह एक हस्तशिल्प व्यापार सुविधा केंद्र, ये भी सही है। यह वाराणसी में स्थित है, तीसरा पॉइंट भी सही है। आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? स्पर्श योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2017 में किया गया। कब किया गया स्पर्श योजना की शुरुआत? ये डाक टिकट कलेक्शन प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं क्या करें, ये जो है जो डाक टिकटों का है कलेक्शन करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो स्पर्श योजना की शुरुआत 2017 में हुआ, जिससे संपूर्ण भारत के बच्चे की एक छात्रवृत्ति योजना भी है। ठीक है, स्पर्श योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 2017 में किया गया। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ही स्पर्श योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2017 में हुई और इसका संपूर्ण जो है भारत के बच्चों के लिए कि ये छात्रवृत्ति योजना भी है। तो ऑप्शन भी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मुद्रा योजना कि किस श्रेणी के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है? तो सबसे पहले मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2015 में। इसके अंतर्गत 3 जो है ऋण प्रदान किया जाता है। एक तो आपका शिशु, उसके बाद किशोर और एक जो है तरुण। शिशु में जो है 50,000 रुपये तक का जो है लोन दिया जाता है। किशोर में जो है 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में जो है 5 लाख से 10 लाख तक। तो आप ही देखिए, अब 50,000 से 5 लाख किस में दिया जाता है? किशोर में। आंसर भी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, तो ये जो है पार्ट 1 में अंतिम क्वेश्चन है 75। जो बाकी क्वेश्चन है 76 से लेकर के 150 तक, वो जो है हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किया गया। कब किया गया? तो ये जो है 2015 में किया गया। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जिसकी स्थापना 2015 में की गई। आरंभिक पूंजी जो है इसके लिए 40,000 करोड़ थी। जो स्टार्टिंग में जो पूंजी था इसके लिए 40,000 करोड़। ठीक है। NIIF देश की अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराएगा। यह कोष एक ट्रस्ट या बैंकरों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो बहुत जल्द मिलेंगे, पार्ट 2 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।